हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, जिसके अंदर स्किल टेस्ट है वो 16 और 17 तारीख को कंडक्ट हो चुका है। 16 तारीख को हिंदी मीडियम वालों का हुआ था, 17 तारीख को इंग्लिश मीडियम वालों का हुआ था। तो यहाँ पर जो स्किल टेस्ट कंडक्ट हुआ था इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हमें देखने को मिली हैं। कैंडिडेट्स ने हमें बताया है, कमेंट्स के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से यहाँ पर हमें अप्रोच किया है कि यहाँ पर सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर सिचुएशंस है वो फेस करनी पड़ी है, प्रॉब्लम्स है। कहीं पे कीबोर्ड की प्रॉब्लम देखने को मिली है, कहीं पे स्पीकर की, कहीं पे यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को अलग ही प्रॉब्लम देखने को मिली है कि उनका टाइपिंग पैसेज है वो डिफ़िकल्ट आ गया था ज़्यादा ही एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पर इन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें कि यहाँ पर किस किस टाइप की यहाँ पर प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिली हैं और उनका सॉल्यूशन हमें क्या देखने को मिल सकता है। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या कदम है वो उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के लिए आप सभी को यहाँ पर एक साथ आना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, क्योंकि यहाँ पर माना कि प्रॉब्लम अब की बार थोड़ी हिंदी मीडियम वालों की ज़्यादा है, इंग्लिश मीडियम वालों की कम है। पर ये एसएससी में होता ही रहता है, कभी इंग्लिश मीडियम वालों की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हिंदी मीडियम वालों की। 2022 के अंदर बात करें तो 2022 के अंदर है स्किल टेस्ट है वो दोबारा से हुआ था। दोबारा से भी नहीं, 2 बार एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर जो ओरिजिनल एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसके बाद में री री स्किल टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद में फिर से री स्किल टेस्ट है वो हुआ था। तो यहाँ पर हमें बार बार एग्ज़ाम है वो देखने को मिला था 2022 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 2022 के अंदर है बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है वो हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2024 के स्किल टेस्ट की। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो स्किल टेस्ट है वो 16 और 17 अप्रैल को यहाँ पर कंडक्ट है वो हो चुका है एसएससी की तरफ से। 16 अप्रैल को अब बात करें तो वो हिंदी मीडियम का हुआ था और 17 को बात करें तो वो यहाँ पर हमें इंग्लिश मीडियम वालों का देखने को मिला था। तो यहाँ पर पहले हिंदी मीडियम वालों का हुआ था, फिर यहाँ पर 17 को इंग्लिश मीडियम वालों का हुआ था। स्किल टेस्ट के अंदर बात करें तो स्किल टेस्ट के अंदर है कोई भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह है वो नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर जो टायर 1 एग्जाम होता है, टीयर 1 एग्जाम होता है स्किल टेस्ट के से पहले, उसके अंदर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है। तो यहाँ पर अगर डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे आता है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन है वो कर दिया जाता है। पर जहाँ पर स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अंदर है आपको 80 डब्ल्यूपीएम की और 100 डब्ल्यूपीएम की ग्रेड डी और सी के अंदर है वो आपको लेके आनी पड़ती है स्पीड। चाहे आपका पैसेज है वो कितना ही डिफिकल्ट हो, चाहे ईजियर साइड में हो, या प्रॉब्लम है आपकी फेस करनी पड़ी हो नहीं करनी पड़ी हो, तो उसका यहाँ पर रिस्पेक्टिव है वो हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं हमारे पास है ढेरों सारे कमेंट्स है स्टूडेंट्स के आए कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स है उनको क्या क्या फेस करनी पड़ रही है। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स को बहुत सारी फेस करनी पड़ रही हैं। अगर सबसे पहली प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो हमें कीबोर्ड्स की प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। कीबोर्ड है वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, अगर उन्होंने चेंज भी करवाया तो भी वो आपस से कीबोर्ड है वो ढंग से काम नहीं कर रहा था। अगर डबल स्पेस है मार दे रहे हैं तो डबल स्पेस के अंदर भी प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आप कमेंट्स के अंदर भी पढ़ सकते हो। कुछ सेंटर्स के अंदर है वो हमें देखने को मिल रहा है कि स्पीकर के अंदर भी यहाँ पर प्रॉब्लम है देखने को मिल रही है कि स्पीकर के अंदर है इसकी क्वालिटी है बहुत ही लो रखी गई थी। स्पीकर की क्वालिटी है जो ऑडियो है वो बहुत ही लो क्वालिटी का था, तो इससे जो स्पीकर के पास में बैठे हुए बंदे हैं उनको तो क्लियरली थोड़ा सुनाई दे रहा था, और बाकी जो दूर बंदे थे उनको यहाँ पर क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था। उनको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से के अकॉर्डिंग है वो देखना पड़ रहा था। उससे क्या है कि उनके वर्ड्स हैं वो छूट जा रहे थे। तो स्पीकर के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। स्पीकर के अंदर अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड है, फ्लक्चुएशन है वो भी कुछ सेंटर्स के ऊपर है। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन है 90 प्लस में भी आपको देखने को मिल रहा है। ग्रेड डी के अंदर है 90 से ऊपर भी स्पीड है वो आपको देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन अगर इतना ज़्यादा होगा तो यहाँ पर, क्योंकि ग्रेड डी के अंदर बात करें तो ग्रेड डी के अंदर है स्पीड की जो लिमिट रहती है वो 80 डब्ल्यूपीएम की होती है। तो यहाँ पर अगर इसके अंदर ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिलता है तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन की वजह से स्पीड है वो डाउन हो जाती है और कैंडिडेट्स है वो वहाँ से आउट हो जाते हैं। तो इस टाइप की यहाँ पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वो हमें देखने को मिली है कि हिंदी मीडियम वालों का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 अप्रैल को, तो इंग्लिश मीडियम वालों का हुआ था 16 अप्रैल को, यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों का एग्ज़ाम है वो हुआ था। तो हिंदी मीडियम वालों के अंदर है क्या हुआ कि यहाँ पर जो पैसेज है वो पूरा का पूरा अनसीन है और मिक्स्ड पैसेज है वो आपको देखने को मिला। वहीं पर अगर हम एसएससी के लास्ट 3 ईयर्स के एग्ज़ाम्स को देखें तो एसएससी के लास्ट 3 ईयर्स के अंदर है, आप हिंदी मीडियम का लो चाहे आप इंग्लिश मीडियम का लो, जो पैसेज है वो आपको सीन पैसेज के अंदर ही देखने को मिलता है। जैसे रामदारी से मिल जाता है,
यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलर बुक्स हैं उनके अंदर से ही आपको इजी पैसेज है वो देखने को मिल जाता है। पर अब की बार बात करें तो अब की बार है हिंदी मीडियम के अंदर है पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट साइड में ही यहाँ पर कंपेयर के अंदर है देखने को मिल रहा है इंग्लिश मीडियम वालों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट है वो मिल जाएगा, वो इजीली यहाँ पर क्वालिफाइड हो जाएंगे, और जबकि हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए यहाँ पर डिफिकल्ट टास्क है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले हैं वो कि उनकी वजह से यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखो कि यहाँ पर जो एक तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों की स्पेशल ये प्रॉब्लम होगी कि इनको यहाँ पर जो पैसेज है वो डिफिकल्ट देखने को मिल गया था एज कम्पेयर टू यहाँ पर। तो इनका यहाँ पर वो कई कैंडिडेट्स का बोलना कि यहाँ पर इनका री एग्ज़ाम है वो करवाया जाए। और दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कीबोर्ड्स की देखने को मिल रही हैं, स्पीकर की देखने को मिल रही हैं, फ्लक्चुएशन के अंदर है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अगर यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है अगर ज़्यादा से ज़्यादा मास स्केल पे अगर एसएससी को रिपोर्ट करी जाए तो यहाँ पर चांसेस है कि एसएससी इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रेक्टिफाई कर दे, उनका यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है वो निकाले। तो यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी है तो उनका हम बताएंगे सॉल्यूशन है आगे क्या करना है। तो यहाँ पर आपको ये लेके नहीं चल रहा कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है आप हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से हो, अगर आपने प्रॉब्लम फेस करी है और आपको लग रहा है कि यहाँ पर इन कैंडिडेट्स के साथ में इनजस्टिस हुआ तो इनजस्टिस के साथ में आपको यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा। अदरवाइज ये होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम है अगली बार अगर आपके किसी दूसरे एग्जाम्स के अंदर इनजस्टिस हुआ तो ये लोग हैं वो आपके साथ में खड़े नहीं होंगे। तो आपको सभी को एक ग्रुप बना के एक जगह से इकट्ठे होकर आपको आवाज़ उठानी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स है वो इस वो आवाज़ उठाएंगे तभी यहाँ पर एसएससी है वो सुनेगी और उसके ऊपर है वो एक्शन लेगी। हम प्रीवियस के अंदर भी देख सकते हैं 2022 के अंदर है हमने यहाँ पर आवाज़ उठाई थी, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले है बच्चे हैं उनके अंदर है, कीबोर्ड्स के अंदर है, स्पीकर के अंदर है, बहुत सारी स्टूडेंट्स के अंदर है वो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो जब हमने यहाँ पर आवाज़ उठाई थी तो हमें इसका रिस्पॉन्स भी देखने को मिला था, एसएससी की तरफ से स्किल टेस्ट है वो दोबारा से करवाया गया था, यहाँ पर सभी बच्चों को यहाँ पर वापस से मौका है वो दिया गया था। तो यहाँ पर जिन भी सेंटर्स के ऊपर है यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है एसएससी कम से कम उन सेंटर्स का तो यहाँ पर वापस से करवा सकती है। तो उसके लिए रिगार्डिंग है वो आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप है एक तो काम ये कर सकते हैं कि पीजी पोर्टल होता है गवर्नमेंट का pgportal.gov.in, ये वेबसाइट है आप नोट कर सकते हो। इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ग्रीवेंस है, अपनी ग्रीवेंस है वो डालनी है। ग्रीवेंस के अंदर है अपना पूरा डिटेल्स है वो लिखनी है कि यहाँ पर आपका नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, एग्ज़ाम का नेम क्या है, यहाँ पर सेंटर का नेम क्या है और आपका किस डे एग्ज़ाम हुआ था और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ी है और आप यहाँ पर क्या सॉल्यूशन है उसके रिगार्डिंग है चाहते हो। वो आपको प्रॉब्लम्स है यहाँ पर पीजी पोर्टल पे करनी है। और साथ में यहाँ पर आपको पीजी पोर्टल के अलावा जो एसएससी की जो रीजनल वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको मेल डालना है। रीजनल वेबसाइट के अंदर है हर एक रीजन का अलग अलग वेबसाइट होता है, उसका यहाँ पर मेल है वो दिया रहता है। तो हम यहाँ पर आपके लिए सभी का यहाँ पर मेल है वो दिखा देते हैं। एनआर और जो सीआर जोन के हैं उनका यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एनआर वाले का, ये सीआर वाले का। इसके अंदर अगर ये रहे मोबाइल नंबर इनके और इनके अगर मेल आईडी की बात करें तो ये आपका मेल आईडी है, इस टाइप से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप जिस भी जोन से आते हो तो यहाँ पर अपना अपना नोट डाउन है वो कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो हमें भी कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में इंगेजमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इस बात के ऊपर अटेंशन देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अगर आप शेयर करोगे ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो बात है ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी तो यहाँ पर कमीशन तक भी जाएगी, तो कमीशन है इसके ऊपर है एक्शन लेगा। अगर दूसरे जोन्स की बात करें तो ईआर और डब्ल्यूआर जोन है, इनका यहाँ पर डिटेल्स है वो ये रहने वाला है, ये ईमेल आईडी रहेगी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनके रहेंगे। तो आप चाहें तो इनको हाँ टेलीफोन भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है, पर इसके ऊपर है ज़्यादा रिप्लाई है वो आपको नहीं मिलता है, ज़्यादा रिप्लाई है आपको ईमेल के ऊपर ही मिलेगा और पीजी पोर्टल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो एसआर और एनडब्ल्यूआर जोन है, इनके अंदर भी आप यहाँ पर अगर आप रहते हो, आप अगर कौन सी जोन के अंदर आते हो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है ये लिखा रहता है, ये देखो इस सेकंड कॉलम के अंदर है स्टेट लिखा रहता है। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो आप स्टेट है वो ढूंढ सकते हो। जैसे आंध्र प्रदेश वाले यहाँ पर साउथ जोन के अंदर आएंगे, जम्मू कश्मीर वाले है एनडब्ल्यूआर जोन के अंदर है यहाँ पर आएंगे। तो इस टाइप से आप अपने जोन का यहाँ पर पता कर सकते हो। जैसे अरुणाचल प्रदेश वाले हैं ये एनई जोन के अंदर है आपको देखने को मिलेंगे, कर्नाटका केरला जोन है ये रहा। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट है ये एमपीआर जोन है, एमपीआर जोन के अंदर कौन कौन से स्टेट आएंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एक तो पीजी जो पोर्टल होता है गवर्नमेंट का उसके ऊपर ग्रीवेंस डालनी है और एक आपकी जो रीजनल
वेबसाइट रहती है, रीजनल वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको ग्रीवेंस है वो डालनी है, अपने अपने रीजन्स के अकॉर्डिंग है। ईमेल आईडी है, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग है आपको ग्रीवेंस डालनी है। तो ये ग्रीवेंस है किन किन को डालनी है, जिन भी बच्चों ने यहाँ पर स्टेनो का एग्जाम दिया है उन सभी को यहाँ पर आपको ग्रीवेंस है वो डालनी है। अगर आपने यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करी है तो यहाँ पर आपको इस मुद्दे को उठाना है। यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा है आप मुद्दे को उठाओगे, लोगों के साथ में शेयर करोगे, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर है ग्रीवेंस और ईमेल डालोगे, तो यहाँ पर एसएससी का यहाँ पर ध्यान है उस तरफ में जाएगा। ध्यान अगर एसएससी का उस साइड में जाएगा तो अब यहाँ पर एसएससी उसके ऊपर है एक्शन ले सकती है और यहाँ पर आपके लिए एक सॉल्यूशन है वो निकल के आ सकता है। अदरवाइज अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, बस एक दूसरे को बतियाते रहोगे, तो उससे यहाँ पर आपको कुछ भी सॉल्यूशन है वो नहीं निकलने वाला, क्योंकि एसएससी तक अगर बात ही नहीं पहुँचेगी तो एसएससी उसके ऊपर है एक्शन है वो नहीं लेगी। और ऐसा भी नहीं कि एसएससी एक्शन नहीं लेती है, इनकी कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग है अगर प्रॉब्लम होती है तो। क्योंकि हमने 2022 के अंदर देखा था कि 2022 के अंदर है यहाँ पर हमें स्पीकर के अंदर, कीबोर्ड के अंदर है यहाँ पर माल फंक्शनिंग है वो देखने को मिली थी। उस वजह से यहाँ पर एसएससी ने एक डिसीजन भी लिया था कि इनका स्किल टेस्ट है वो दोबारा से कराया गया था। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका यहाँ पर अभी पास्ट में कभी एसएससी ने दोबारा करवाया भी नहीं है। अभी हम लेटेस्ट में ही देख सकते हैं कि 2 साल पहले ही एसएससी ने एग्जाम है ये दोबारा से करवाया था। यहाँ तक दोबारा तक का भी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि तिबारा भी करवाया था। ये आप है इस डेटा के अंदर देख सकते हो, एसएससी स्टेनो 2022 के अंदर है डेट्स है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 9 जैन 2023 को यहाँ पर इनका रिजल्ट है वो अवेलेबल हो गया था। 15 और 16 फरवरी को यहाँ पर इनका स्किल टेस्ट है वो होना था। 15 और 16 फरवरी को स्किल टेस्ट है वो हो गया था। उसके बाद में हमें पता लगा कि यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर है बहुत सारी मिस्टेक्स हैं वो आपको देखने को मिली थी, कीबोर्ड के अंदर, स्पीकर के अंदर। तो उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई थी, सभी ने वीडियो बनाए थे, ग्रीवेंस डाली थी। तो उसके बाद में हमें 10 मार्च को फिर से एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ था। 10 मार्च को फिर से रीस्केल टेस्ट है वो कंडक्ट हुआ था, पर फिर भी उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फिर उसको है हाथों हाथ ही कैंसिल कर दिया था एसएससी ने खुद ही। उसके बाद में हमें फिर से स्किल टेस्ट है 15 से 26 अप्रैल के अंदर है वो हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर एसएससी है कंडक्ट करती है एग्जाम, अगर उसके अंदर है कोई मिस्टेक आती है तो यहाँ पर अगर एसएससी को पता लग जाता है ब्रॉड स्केल के ऊपर है तो यहाँ पर एसएससी उसके ऊपर है डिसीजन जरूर लेती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना है, ग्रीवेंस डालनी है और ईमेल करना है रीजनल वेबसाइट के ऊपर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और इस टॉपिक के ऊपर है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको बोलना है कि यहाँ पर इस टॉपिक को उठाया जाए। तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन है वो देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर है आपको चाहे तो आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हो, सभी को यहाँ पर आपको डालनी है। क्योंकि हो सकता है कि अब की बार है हिंदी मीडियम वालों का पेपर है वो हार्ड आया और इंग्लिश मीडियम वालों का इजी हो, पर नेक्स्ट टाइम है ये क्या पता कि इंटरचेंज हो जाए, इंग्लिश मीडियम वालों का हार्ड आ जाए और फिर ये हिंदी मीडियम वालों का ईजी आ जाए। तो अगर आप अब की बार इनका साथ नहीं दोगे तो अगली बार है ये आपका साथ नहीं देंगे, और इससे क्या है कि आप डिवाइड हो जाओगे। तो डिवाइड हो जाओगे, आपकी आवाज़ है वो कमज़ोर हो जाएगी, और एसएससी या कोई भी डिपार्टमेंट है अगर बहुत ही कम लोग हैं उस मुद्दे को उठाएंगे तो यहाँ पर उस मुद्दे का सॉल्यूशन है वो नहीं देंगे। तो न तो अब की बार निकलेगा न फिर अगली बार निकलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि दोनों को आपको साथ में ही आके ये आवाज़ है वो उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे उठाने से नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जिस आवाज़ को उठाएंगे, पीजी पोर्टल के ऊपर है ग्रीवेंस डालेंगे और यहाँ पर मेल करेंगे, तभी एसएससी है उनको रिप्लाई देगी और उनका सॉल्यूशन है वो हमें देखने को मिलेगा। और हम आपके लिए यहाँ पर डेली के क्विजेज हैं, इंग्लिश के और जीके के क्विजेज हैं, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे और टेलीग्राम के टैब के ऊपर है, आपको डालते रहते हैं। तो डेली के आपको 10+ में क्विजेज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उससे आपकी प्रिपरेशन है एक स्टेप है वो बूस्ट हो जाएगी। तो दोनों जगह के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.